हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो आज 19 अगस्त है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है और इस साल जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का जो थीम है वो क्या है? पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस इस साल का वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का थीम है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द वोस्टॉक 2022, ठीक है, वोस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना बी ऑर्गेनाइज्ड। भारत और चीन के बीच वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? रसिया, ब्राजील, चाइना या इंडिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा रसिया। तो इस साल जो वोस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और चाइना के बीच, ये रसिया में किया जाएगा। साथ ही साथ इस युद्धाभ्यास में इंडिया चाइना के अलावा और भी कंट्री भाग लेगी, जिसमें से इंपॉर्टेंट है बेलारूस। साथ ही इसमें जो भाग लेने वाली है वो है मंगोलिया, इसके साथ तजाकिस्तान, ये चार कंट्री, यानी कि टोटल में ये तीन कंट्री बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, इसके साथ ही साथ दो कंट्री चाइना और इंडिया। वोस्टॉक 2022 में ये देश पार्टिसिपेट करेगी। रसिया के बारे में जरा सा जान लिया जाए तो रसिया का जो कैपिटल है वह है मॉस्को। रसिया का कैपिटल है मॉस्को। रसिया का जो करेंसी है वो है रूबेल। रसिया की जो करेंसी है रूबेल है। रसिया के जो प्रेसिडेंट है, काफी हाईलाइटेड इनका न्यूज हमेशा नाम रह रहा है आज के डेट में, तो वह है व्लादिमीर पुतिन। बात करें पीएम के, तो रसिया के जो पीएम है उनका नाम है मिखाइल मिशुटविन। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली केविन ओ ब्रायन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। केविन ओ ब्रायन वाज फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में केविन ओ ब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। केविन ओ ब्रायन किस देश के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में जान लिया जाए थोड़ा सा, तो आयरलैंड का जो कैपिटल है वह है डबलिन। आयरलैंड का जो करेंसी है वो यूरो, और आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम माइकल डी किंगिंस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से आयरलैंड रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली अमिताभ चौधरी पास्ड अवे। अमिताभ चौधरी वाज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है। अमिताभ चौधरी भारत के किस संगठन के पूर्व सचिव थे? नाबार्ड, एसबीआई, बीसीसीआई या फिर फीफा? तो सबसे पहले तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीसीसीआई। साथ ही साथ अमिताभ चौधरी जो थे वो JSCA, ठीक है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के भी हेड रह चुके थे। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के भी हेड रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बीसीसीआई के बारे में जरा सा जान लिया जाए तो बीसीसीआई के जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो है सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है राजीव शुक्ला।
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है सीईओ। तो बीसीसीआई के जो सीईओ उनका नाम है हेमंत अमीन और ये हाल ही में चेंज हुए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ एनएबीएफआईडी। तो सबसे पहले एनएबीएफआईडी के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले एनएबीएफआईडी का हम लोग फुल फॉर्म को देखते हैं। तो एनएबीएफआईडी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एनएबीएफआईडी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। और इनको ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है राजकिरण राय को। ठीक है, राजकिरण राय को बनाया गया है एनएबीएफआईडी के हेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, और इनको इनका जो कार्यकाल है ये 5 साल के लिए बनाया गया है। तो एनएबीएफआईडी के जो अगले हेड जो राजकिरण राय है वो 5 सालों तक बने रहेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी थे इसमें। तो इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे विनय कुमार त्रिपाठी है। तो विनय कुमार त्रिपाठी जो है रेलवे बोर्ड के हेड हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के एमडी है, फ्लिपकार्ट के। और बात करें अरविंद कृष्णा जो है ये जो है आईबीएम के एमडी है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर एन F-INSAS सिस्टम टू द इंडियन आर्मी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारतीय सेना को F-INSAS प्रणाली सौंपी है? नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, राजनाथ सिंह या फिर रामचंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए F-INSAS सिस्टम को इंडियन आर्मी को सौंपा है। इसके साथ ही F-INSAS के साथ साथ एक निपुण, इसे भी भारतीय सेना को सौंपा गया है। बात किया जाए तो निपुण और F-INSAS जो है वो कहां पर, ये मेड इन इंडिया के थ्रू बनाया गया है। और ये जो है अमेठी में, इंडिया के अमेठी में इसे बनाया जाता है। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया जा रहा है। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बात करें नेक्स्ट, तो नारायण राणे जो है एमएसएमई मिनिस्टर है। सर्बानंद सोनोवाल जो आयुष मिनिस्टर है, आयुष प्लस स्पोर्ट मिनिस्टर है। बात करें रामचंद्र प्रसाद के, तो रामचंद्र प्रसाद जो है स्टील मिनिस्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। विच टारगेट हैज बीन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स फ्रॉम द रेड फोर्ट? पंच शक्ति, पंचवायु, पंचतंत्र या फिर पंच प्राण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अगले 25 वर्षों के लिए किस लक्ष्य की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा पांच प्राण। और ये पांचों प्राण के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन काफी बनने की संभावना है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा जो है वो क्या है? गेट रीड ऑफ एनी साइंस ऑफ स्लेवरी। इसके बाद जो थर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, टेक प्राइड इन इंडियाज हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है द पावर ऑफ यूनिटी। और अंतिम जो है वो ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन ए परमानेंट मैनर।
प्रॉपर मैनर। तो ये रहे 5 प्राण, और ये पांचों प्राण आपको याद होने चाहिए। आने वाले हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टू विच कंट्री इंडिया हैज गिफ्टेड डोनर मैरीटाइम रिकंसियंस एयरक्राफ्ट? भारत ने किस देश को डोनर मैरीटाइम टोही विमान उपहार में दिया है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भूटान या फिर नेपाल? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीलंका। श्रीलंका को यह गिफ्ट किया गया है डोनर मैरीटाइम, और इसके साथ ही भारत का जो मेन लक्ष्य है कि वो हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने वो सैन्य को भेज सके, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि श्रीलंका का जो क्राइसिस है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके कारण से भारत ने भी उसे सपोर्ट किया था, लेकिन चीन के द्वारा क्या किया गया था कि उसे कर्ज देकर सपोर्ट किया गया था, और कर्ज देने के कारण चीन अब क्या किया है, वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत को कैसे घेर रहा है? तो वो श्रीलंका के हम्बनटोटा, भारत का इस पार्ट को घेरने की कोशिश किया जा रहा है, और इस पार्ट पे अगर श्रीलंका आ रहा है तो इधर से ये पूरे पार्ट को इधर से घेर लेगा, ठीक है। और इधर से पाकिस्तान वगैरह भी सपोर्ट पे चीन का है, और नेपाल को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से भारत को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है, और भारत जो है श्रीलंका का हेल्प कर रहा था। श्रीलंका ना चाहते हुए भी चीन को अपने हम्बनटोटा पोर्ट पर उन्हें रुकने देता है। तो ये रहा। और हम लोग श्रीलंका के बारे में जरा सा जान लिया जाए तो श्रीलंका के, और बेसिकली जो ये मैरीटाइम टोहे विमान है, इस विमान को इसी कारण से दिया गया है ताकि जल क्षेत्र में नहीं, जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज के अंतर्गत अगर कोई मानव या फिर मानक पदार्थों का कोई तस्करी वगैरह हो रहा हो तो इसे रोका जा सके। बात करें श्रीलंका का, तो श्रीलंका का जो कैपिटल है वह है जयवर्धने कोट्टे। ठीक है, जयवर्धने कोट्टे। उसके बाद यहां के जो प्रेसिडेंट है वो है रानिल विक्रम सिंघे। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम से यहां से क्वेश्चन एकदम बनने वाले हैं। रानिल विक्रम सिंघे। बात करें पीएम, तो यहां के जो पीएम है वह है दानिश गुनावर्दने। और यहां के जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रूपी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे आपको पते होने चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ ड्रोन टू डिलीवर मेडिसिन फ्रॉम डोर टू डोर? किस राज्य ने घर घर दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहां है? तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो वहां अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नर है उनका नाम है बीडी मिश्रा। क्या नाम है? बीडी मिश्रा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेम द आईटी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु हैड बीन अपॉइंटेड टू द हाई लेवल इंटरनेट पैनल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। भारत के आईटी सचिव का नाम बताएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा, अलकेश कुमार, राजेश कोटेचा या फिर अनिल कुमार जैन? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अलकेश कुमार। और अलकेश कुमार जो है केरला के आईएएस ऑफिसर हैं, केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इस पैनल में टोटल 10 लोगों को ऐड किया गया है। टोटल पैनल में कितने लोग ऐड किया गया है? 10 लोग का एक पैनल बनाया गया है, और इस पैनल में किसे? अलकेश कुमार को ऐड किया गया है। तो राजीव गौबा कम है, राजीव गौबा जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके अलावा राजेश कोटेचा कौन है? तो राजेश कोटेचा जो आयुष सेक्रेटरी है, आयुष सेक्रेटरी है। और बात करें अनिल कुमार जैन के, तो अनिल कुमार जो है वो कोल सेक्रेटरी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको पता होना चाहिए।
और आज का जो अंतिम प्रश्न है, विच कैंपेन हैज बीन अनाउंस्ड बाय एचडीएफसी बैंक टू प्रोवाइड सिक्योर बैंकिंग टू द पीपल। लोगों को सुरक्षित बैंकिंग प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक द्वारा किस अभियान की घोषणा की गई है? विजिलेंटी, बाल अधिकार, स्माइल 75 या फिर वीर सम्मान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विजिलेंटी। ठीक है, और ये विजिलेंटी जो है एक सीरियल है लोला कुट्टी। ठीक है, लोला कुट्टी, इस सीरियल से ही उठाया गया। क्या नाम है सीरियल का? लोला कुट्टी, और यहां से लिया गया। और इसका जो मेन चेहरा होंगे उनका नाम है अनुराधा मीना, अनुराधा मेनन, ये मुख्य चेहरा हो गए। और इसका जो मेन मकसद है विजिलेंटी का, कि छोटे छोटे वीडियो बनाकर, छोटे छोटे रील बनाकर, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर क्या करना है कि लोगों को इस वीडियो को भेजना है और जागरूक करना है। तो एक एचडीएफसी बैंक के द्वारा एक स्पेशल तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि बैंकिंग में बहुत ज्यादा फ्रॉड वगैरह होता है, उन सबसे बचाने के लिए इस तरह का एक नया अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? विजिलेंटी। अगर बात किया जाए आपको एचडीएफसी के सीईओ के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो वो कौन है? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको पता होने चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।